जिंकेल, मात्र वेळेवरती मॅच कंप्लीट होणं गरजेचं आहे. तुम्हाला सातत्याने अंपायर देखील सांगणार नाहीयेत, तुम्ही तुमच्या जिम्मेदारी जबाबदारीनं हा सामना कंप्लीट करायचा आहे. तर सामन्याला सुरुवात होतीये. सुरुवात करूया आपण योगी पाटील यांच्या माध्यमातून. तर सुपर ट्रॉफी 2021 मधील पहिली सेमीफायनलची मॅच विकी स्पोर्ट कुक्से विरुद्ध मितेश 11 करून. तर दोन्ही संघांसाठी ऑल द बेस्ट. जोरदार टाळ्या वाजवा मित्रांनो, कारण सेमीफायनलची मॅच आणि सलामी जोडी आपल्याला पाहायला मिळते खेळपट्टीवर. शैलेश आणि वैभव पाटील दोन्ही बंधू, आणि ते मात्र आपल्या षटकावर सुरुवात करेल बबलू पाटील. पहिला चेंडू लक्ष केंद्रित केलं नव्हतं, चेंडूवर अंदाजून फटका पाहायला मिळाला. याच फटक्यामध्ये आपण पाहिलं तर अनेक षटकार या अगोदरच्या मॅच मध्ये लगावले शैलेश पाटीलने, परंतु ती मॅच दुसरी होती, त्यांच्या अपोजिट संघ दुसरा होता. ही मॅच वेगळी आहे, त्यांच्या अपोजिट संघ दुसरा आहे. मॅच चांगली होईल त्यात काही शंका नाही. डॉट चेंडून आपल्या षटकाला सुरुवात करतोय. बॅकफुटला गेले चेंडू, अबे शुभम शेलार चेंडूच्या खाली. या अगोदरच्या मॅच मधील हिरो इथे ठरतोय हिरो. हाच तर क्रिकेट आहे. फलंदाज बाद. ही भेटली सुपर ट्रॉफी विकेट. चला जास्त एकत्र येऊ नका, या देखील गोष्टीची नोंद घ्यावी. सेकंड इनिंग मध्ये तुम्हाला बॅटिंग करायची आहे. विकी स्पोर्ट सुक्से बबलू पाटील या गोष्टीची आपण देखील नोंद घ्यावी. विकेट गेल्याच्या नंतर तुम्हाला एकत्र यायचं नाहीये. टीम मीटिंग तुम्हाला जास्त करायची नाहीये. बरोबर 5:10 झाली आहेत. 6च्या अगोदर आपल्याला सामना कंप्लीट करायचा आहे. या देखील गोष्टीची नोंद घ्यावी. हो नक्कीच, कारण तुम्हाला सेलिब्रेशन करण्याची आता ही वेळ नाहीये. तुम्हाला सामन्यावर फोकस करणं गरजेचं आहे, कारण वेळ फार कमी आहे आमच्याकडे. परंतु जबरदस्त सुरुवात विकी स्पोर्ट कुक्से संघाची पाहायला मिळते, कारण पहिला चेंडू निर्धाव आणि त्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवर कुठेतरी या इनफिल्डच्या डोक्यावरनं खेळण्याचा प्रयत्न केला शैलेश पाटीलने, परंतु मिस टायमिंग फटका झाला आणि मात्र बॅकवर्ड शॉट फाईनच्या दिशेने शुभम शेलारकडनं कोणतीही प्रकारची चूक झाली नाही. फर्स्ट स्लिप इथे मात्र पाहायला मिळते चेतन पाटीलच्या रूपाने. नवीन फलंदाज खेळपट्टीवर सुभाष मोरे. सरळ बॅट नेट डाऊन द ग्राउंड. लॉंग ऑनला खेळाडू सज्ज आहे, परंतु त्याच्या डोक्यावर चेंडू मात्र प्लाय करतोय. 7 धावांसाठी षटकार. पीटीसी वैभव पाटील मागील 2-3 सत्र आपण जर पाहिलं तर कुठेतरी मात्र त्याची बॅट शांत होती, परंतु या स्पर्धेमध्ये काय अफलातून फलंदाजी करतोय आपल्या संघासाठी. ओरपी चेंडू अगदी बॅटच्या रडार मध्ये चेंडू होता. मयूर पाटीलच्या डोक्यावर चेंडू मात्र टाटा बाय बाय करत गेला आणि षटकाराने मात्र वैभव पाटीलचं खातं या ठिकाणी उघडलं जातं आणि संघाचं सुद्धा अकाउंट षटकारानेच खोललं जातोय. क्लासिकल फटका आपल्याला पाहायला भेटला. जबरदस्त. बबलू ओर द विकेट. पुन्हा एकदा या ठिकाणी फावलांचा वापर, टप्प्याची अचूक लेंथ पाहायला मिळाली. काही जबरदस्त कॉन्टॅक्ट आहे बबलू पाटील विरुद्ध वैभव पाटील. जबरदस्त बॅटल तुम्हाला पाहायला मिळेल या मॅच मध्ये. मागच्या सामन्यामध्ये आपण जर पाहिले तर वैभव पाटीलसाठी पारितोषिक लगावलं होतं बबलू पाटीलने 2000 रुपयाचा, आणि तोच फलंदाज त्याच्या अगेन्स्ट आता मात्र या ठिकाणी मोठे फटके खेळण्याचा प्रयत्न करतोय. इथे मात्र शॉर्ट पॉइंटला मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण, चोटी धाव करण्याचा प्रयत्न केला होता सुभाषने, परंतु नाकारलं वैभव पाटीलने. काय जबरदस्त एक तुमारी तो एक आमारी, वार आणि पलटवार असा हा खेळ तुम्हाला शेवटच्या क्षणापर्यंत शेवटच्या चेंडूपर्यंत पाहायला मिळेल, कारण ही मॅच आहे राहुल सेमी फायनल. संघ आहेत विकी स्पोर्ट कुक्से विरुद्ध मितेश 11 करून. डेफिनेटली मोठा संघर्ष या मॅच मध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. बबलू पाटील पुन्हा एकदा आता मात्र हलूच कट करतोय. जबरदस्त क्लासमत फटका, युक्तीचा जास्त वापर केला आणि चेंडू करतोय जमीनच्या साह्याने. सीमेरेषेला दर्शन घडवतोय वैभव पाटील. हा येतोय सौकार. डीजेचं सुद्धा कौतुक करायला लागले. अतिशय जबरदस्त वॉइस मित्रांनो तुमच्यापर्यंत पोहोचवली जाते. डीजे आदेश मॅन फ्रॉम कुक्से. अतिशय जबरदस्त या क्रीडांगणाची सजावट त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. आणि मात्र पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा जोडलेल्या आहेत मितेश 11 करून संघाने. 1 गडी बाद 10 धावा, आणि 10च्या 10 धावा आपण पाहिलं तर वैभवच्या बॅटमध्ये पाहायला मिळाल्या. त्याने 4 चेंडू पेस केले. पहिल्या चेंडूवर षटकार, त्यानंतर 2 निर्धाव चेंडू मात्र, आणि शेवटच्या चेंडूवर चौकार पाहायला मिळाला. प्लीज जे खेळाडू कक्षामध्ये जे काही खेळाडू किंवा प्रेक्षक आहेत त्यांना विनंती करतो की आपण
थोडंसं वरती बसायचं आहे, प्लीज थोडंसं कॉपरेट करा. कारण पहा जी सीमारेषा जी आहे ती अगदी एक खेळाडू कक्षाला जॉईंट आहे, तर निवा पाटील आपण सुद्धा त्या ठिकाणी लक्ष केंद्रित करायचं आहे. तर टोल नाका एंड कडनं गोलंदाज बंटी पाटील सुरुवात करेल. चेंडू हवेत आहे, संधी असेल, झेल होऊ शकेल का? विशाल शेलार चेंडूच्या खाली, सुभाष मोरेच्या खिलीचा इथे मात्र अंत होतोय. बाद होण्यापूर्वी आपल्या संघाला एकही धावाचं योगदान दिलं नाही. लागतोय दुसरा धक्का मितेश 11 कुरुन संघाला. चांगल्या प्रकारची कामगिरी त्यांची आपल्याला काल पाहायला भेटली आणि आजचा दिवस पूर्णच्या पूर्ण राहिला शिवशक्ती कोशिंबे टीम आणि त्याच्यानंतर आपण बघतो आजच्या दिवसामध्ये मितेश 11 कुरुन टीमच्या नावावरती. तसेच आमच्या मान्यवर अतिथी माजी ग्रामपंचायत कुक्षेचे सदस्य सन्माननीय जगदीश काशीनाथ पाटील यांचा इथे शुभागमन झालेला आहे. तुमचं मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय. लेट कट केल्याचा प्रयत्न, शॉर्ट टर्न मला छत्रक्षक सज्ज आहे, परंतु या ठिकाणी खूप मोठी चूक पाहायला मिळाली. कारण दोन्ही फलंदाजामध्ये कॉलिंग झाली नाही. डायरेक्टली जर मात्र चेंडू इष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये जर फेक केली असती तर कदाचित वैभव पाटीलला मात्र कदाचित जावं लागलं असतं, परंतु तसं काही दृश्य घडलं नाही. सुरक्षित दोन्ही फलंदाज मात्र सुखरूप आहेत. होत असतो या कधी कधी आपण ज्यावेळी घाईने एखादा निर्णय घेतो या त्यावेळी तो निर्णय कधी कधी चुकीचा सुद्धा असतो या, परंतु तो निर्णय घेण्या अगोदर थोडासा विचार सुद्धा करावा लागतो. या वैभव पाटील कारण पूर्णपणे मदार आहे, कारण निवा पाटील सुद्धा येणं बाकी आहे. निवा पाटील आज खरोखर आज प्रूफ करून दाखवलं की माझ्याकडे सुद्धा भरपूर क्षमता आहे, परंतु या जोडीला आता मात्र कुठेतरी पार्टनरशिपची आवश्यकता असेल. सरळ बॅटर लॉप करतो, चेंडू अतिशय वेगाने जमिनीला गुदगुल्या करत मात्र चेंडू ट्रॅव्हल होते लॉंग ऑनच्या दिशेने. मयूर पाटील त्या ठिकाणी सज्ज आहेत. दोन्ही संघांचा आपण विचार केला तर बंधूची जोडी पाहायला मिळते. शैलेश पाटील वैभव पाटील, दुसरीकडे पाहिले तर बंटी पाटील बबलू पाटील. भाई भाई देखना है कोणची जोडी बनते हे कसाई. ऑन साइडला उडवला चेंडू हवेत आकाश जोशी चेंडूच्या काळी मिस जजमेंट आणि चेंडू एका टप्प्याच्या साहाय्याने निघून जाईल मिडविकेटच्या बाहेर. 4 धावांसाठी चौकार. अशी पंढरी पंढरी होती त्या ठिकाणी, परंतु तुम्हाला ज्याप्रमाणे हाफ चान्स असतील त्या फुल मध्ये मात्र कन्वर्ट करावं लागतील, कारण ही सेमीफायनलची मॅच आहे. जो संघ जिंकेल तो मात्र अंतिम फेरीमध्ये दाखल होईल. ही गोष्ट सुद्धा मात्र तुम्हाला लक्षात ठेवावी लागेल. बंटी पाटील पुन्हा एकदा सुरेख पटका, परंतु वाईडिश लॉंग आपला क्षेत्राशी सज्ज आहे, परंतु क्लासिकल ड्राईव्ह जबरदस्त बॅटिंग वैभव पाटीलच्या माध्यमातून बॅक टू बॅक हा दुसरा चौकार. ये लगा ट्रॉफी चौकार, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार. चांगली बॅटिंग आपल्याला पाहायला मी हाफ चान्स योगेशने सांगितला, मात्र हाफ चान्स देखील आता इथे 100% कमिटमेंट द्यावी लागेल. इथं अवघड काम तुम्हाला सोपं करावं लागणार आहे, कारण काही मॅच सेमीफायनलची जिंकले तर ग्रँड फिनालेमध्ये खेळण्याची संधी मिळेल. चांगली मॅच पाहायला मिळेल. हो नक्कीच, त्यात काही शंका नाही, परंतु वैभव पाटील इथे मात्र महेश टायमिंग फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू हवेत आहे, विशाल शेलार त्याचप्रमाणे महेश पाटील दोघांच्या मध्ये मात्र चेंडू सेफ लँड होतोय. दोघांचं भांडण आणि कुठेतरी तिसऱ्याचा लाभ होतोय. अशा प्रकार दृश्य आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहिलं राहुल, कारण दोन्ही खेळाडूंना असं माहित होतं की हा विकेट खूप इम्पॉर्टंट आहे, परंतु तू मै करता करता चेंडू लँड झाला आणि मात्र फलंदाजी तब्बल 2 धावा पूर्ण केल्या. नक्कीच थोडासा वेळ कमी घ्या. मात्र यासाठी जेव्हा चेंडू हवेत जातो ना वरती जास्त वरती जातो तेव्हा कॉलिंग होणं खूप गरजेचं. योगी पाटील इथे आपल्याला कॉलिंग पाहायला भेटली नाहीये. यस नो वेट या शब्दांचा वापर होणं गरजेचं की हा माझा झेल मी घेऊ शकेल असं काही आपल्याला पाहायला भेटले नाही. फक्त खेळाडू कॅच पर्यंत पोहोचण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता, मग तो कोणीही कॅच घेण्याचा प्रयत्न केलाच नाहीये. या गोष्टी आपल्याला ग्रामीण फॉर्मॅट मध्ये प्रत्येकी वेळेस पाहायला मिळतात. त्यांना माहिती आहे जर इथनं जर ही विकेट घेतली वैभवची तर पुन्हा एकदा दबाव बनवू शकेल मितेश 11 करून टीम वरती. जर वैभव शेवटपर्यंत 5 षटकं खेळला तर 60 पेक्षा जास्त धावसंख्या तुम्हाला धावफलकावरती पाहायला मिळेल. तेवढी ताकद तेवढी गुणवत्ता या खेळाडूमध्ये आहे. हो नक्कीच, आणि
आपण जर पाहिलं तर 2 षटकांचा खेळ इथे समाप्त झाला आहे. एकूण 22 धावा स्कोर कार्डवर पाहायला मिळतात. अजून 3 षटकांचा खेळ आपण पाहू शकतो या ठिकाणी. आणि या 3 षटकामध्ये जर किमान 55-60 धावा जर इथे मात्र टार्गेट इथे मात्र जर पूर्ण केलं तर मात्र एक चांगली धावसंख्या आपण म्हणू शकतो. आणि तोच प्रयत्न इथून मात्र असेल मितेश 11 कुरुंद संघाच्या दरम्यान. विकी स्पोर्ट कुक्षे संघाला शिवसेना विभाग प्रमुख रघुनाथ सीताराम पाटील याचकडनं हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. परंतु बबलूचं स्वागत केलं आहे या ठिकाणी षटकाराने. व्हॉट अ शॉट. चांगली बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते. संघाची धावसंख्या 6 न जाते पुढे. स्कोर बोर्ड आपल्याला 28 वरती पाहायला मिळतो. ओव्हर पिच चेंडू लाईन भरपूर लवकर रीड केली, पिकअप केली आणि पाठवला. हा पिकअप शॉट आपल्याला पाहायला मिळतो. बघा किती वेगानं बॉटमॅन किती सुंदर आहे, किती स्ट्रॉंग बॉटमॅन आहे आणि त्याचा मात्र पुरेपूर फायदा घेत असताना या दरम्यान मैदानाच्या षटकाराच्या मध्ये संघाची धावसंख्या 28 वरती आपल्याला पाहायला मिळते. बबलू पाटील सेकंड स्पेल मध्ये ओव्हर द विकेट ना कट करण्याचा प्रयत्न, कीपर झाले बीट. आता मात्र नशिबाची साथ लागतीये. नशीब देखील असणं गरजेचे आहेत आणि आता येतोय हा नशिबाचा चौकार. मध्ये आपण पाहू शकता प्रयत्न चांगले केले होते बंटी पाटीलने, परंतु चेंडूने त्याला हुंडकावून दिले. त्यानंतर शॉर्ट टर्मना विशाल शेलार होते, त्यांना सुद्धा संधी प्राप्त झाली नाही आणि मात्र चौकार आपल्याला पाहायला मिळाला. बबलू पाटील ओव्हर द विकेट. पूल करण्याचा प्रयत्न, हा पण पूलचा फटका. डीप मध्ये लॉंगची दिशेने फिल्डर उपस्थित आहेत. फिल्डिंग चांगली झाली आहे. चेंडू चोचून फेक केली जाईल तोपर्यंत मी ते 1 धाव. आज बघतो आपण आजच्या दिवसामध्ये खूप चांगला खेळ झाला मितेश करून टीमचा. मात्र 3 मॅच कंपल्सरी हा संघ खेळलाय आणि फ्रेश मात्र आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आहे विकी स्पोर्ट सुक्से. हा बेनिफिट बबलू पाटीलच्या टीमला आहे. मात्र मॅच आहे, चांगला सामना पाहायला मिळेल. कट करण्याचा प्रयत्न अजून एकदा चूक झाली आहे. या चुका महागात पडू शकतील. बंटी पाटीलकडनं अजून एक चूक झाली आहे. चेंडू जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. मित आहेत नशिबाच्या 4 धावा मितेश 11 करून टीमला. काय जबरदस्त इथे मात्र धावसंख्या वेगाने वाढते धावफलकावर. मितेश 11 कुरुंद संघाची खास करून वैभव पाटील चांगला टच मध्ये आहे आणि चांगला फॉर्म सुद्धा त्याच्याकडनं आपल्याला पाहायला मिळाला. यावेळेचा हा फटका समोरच्या दिशेनं केला, स्क्रीनच्या दिशेनं. जेलची पुन्हा एकदा संधी आता चूक होणार नाहीये. आता मात्र परतावं लागेल वैभवला मैदानाच्या बाहेर. संधी नक्कीच वैभवला आली होती, मात्र चुका भरपूर झाला विकी स्पोर्ट्स टीमच्या माध्यमातून. आता चूक इथनं होणार नाहीये. मोठा दखल लागत असताना मैदानाच्या आतमध्ये मितेश 11 क्रिकेट संघ करून टीमला. वैभव बॅक टू द पवेलियन. रोहन आणि आपल्याला वैभव मध्ये पाहायला मिळाली, कारण पहिला धक्का लागला होता 0 त्यानंतर दुसरा धक्का लागला 1 या धावसंख्येवर. परत आपण जर पाहिलं तर तिसरा गडी सुद्धा पाहिला तर 0 बाद झाला होता सुभाष. आणि आता मात्र चौथा आपण तिसरा गडी जर पाहिला तर मात्र 37 या धावसंख्येवर मात्र बाद होते. जबरदस्त पार्टनरशिप डेव्हलप या ठिकाणी केली वैभव आणि रोहनने. ओव्हर द विकेट. स्टेप आउट झाले, समोरच्या दिशेनं खेळलेत. अंडरम बॉक्सचा नक्कीच क्रिकेटची आठवण झाली आणि बॉक्स क्रिकेट मोठ्या प्रमाणात खेळतात, कारण का प्रत्येकी आपण जो खेळाडू बघतो तो बॉक्स क्रिकेट पासूनच सुरुवात करतो, अंडरआर्म क्रिकेट पासून सुरुवात करतो. आणि इथे आपल्याला तसाच काय फटका पाहायला मिळाला. डिंच ब्रेक नसणार आहे. आवश्यक इमर्जन्सी असेल तरच पाणी येईल मैदानाच्या आतमध्ये, अन्यथा पाणी येणार नाही. या गोष्टीची नोंद घ्यावी. पहिल्या इनिंग मध्ये हा नियम आहे आणि दुसऱ्या देखील इनिंग मध्ये हाच नियम आहे. तुम्हाला आवश्यक असेल, भरपूर आवश्यक असेल तरच पाणी घेऊन जातील आमची मॅनेजमेंट कमिटी किंवा आयोजक, अन्यथा डिंच ब्रेक नसणारी या गोष्टीची नोंद घ्यावी. तर 3 षटकांचा खेळ इथे समाप्त झालेला आहे. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर आपण कुरुंद संघाची धावसंख्या जर पाहिली तर 3 गडी बाद 38 धावा. खूपच छान फलंदाजी इथे मात्र केलेली आहे. खास करून वैभव पाटीलने तब्बल 25 धावांचं आपल्या संघाला योगदान दिलं. आता स्पर्धेचा दुसरा दिवस आपण नक्कीच लेखाजोखा बघतो. आतापर्यंत विकेटचा जर विचार केला तर 100 पेक्षा जास्त 106 विकेट्स आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये कंप्लीट झाले. षटकारांचा जर आपण विचार केला तर 116 षटकार या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत लागले गेलेत. चौकारांचा जर आपण विचार केला तर या दुसऱ्या दिवसामध्ये आतापर्यंत 103 चौकार कंप्लीट झालेत. हा लेखाजोखा नक्कीच आमचे गुणसंख्या लेखक ऋतिक शेट्टीच्या माध्यमातून आमच्यापर्यंत आलाय. थँक्यू सो मच. सुंदर गुणसंकलकांनी सुंदर आमच्यापर्यंत या स्पर्धेचा लेखाजोखा सातत्याने आमच्यापर्यंत पोहोचवत आहेत.
जाऊया मॅचच्या दिशेनं. मयूर पाटील, चौथं षटक. फुल टॉस फटका देखील चांगला, तिथे फिल्डर आहे तो उपस्थित झाली आहे चूक. किती चुका करणारे मैदानाच्या आतमध्ये विकी स्पोर्ट्स कुक्से संघ. क्रिकेट फॉर्मॅट मध्ये चुकीला माफी नाहीये. अजून एक येतोय हा नशिबाचा षटकार. डीप मिड विकेटच्या दिशेने जणू का असं वाटलं होतं की त्या दिशेने मात्र एक सहजसोबत झेल होईल, परंतु हाच तर क्रिकेट आहे, कधी काय घडेल हे आपण सांगू शकणार नाही. आणि आता मात्र धावा बुलेट ट्रेन प्रमाणे मात्र या ठिकाणी वेगाने वाढत असताना धावफलकावर चांगली बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते. गती कमी केली त्याचा फायदा झाला गोलंदाजाला. मयूर पाटील अष्टपैलू खेळाडू आहे विकी स्पोर्ट्स कुक्से टीमचा आणि झेल सोडल्याच्या नंतर हा डॉट चेंडू. आत्मविश्वास पुन्हा एकदा आपल्यावरती, मोठी जिम्मेदारी जबाबदारी या षटकाची आहे. चांगला खेळ करण्याचा नक्कीच प्रयत्न त्याचा देखील असेल. या हंगामला नक्कीच टेनिस बॉल क्रिकेट फॉर्मॅटला सुरुवात झाली आहे सीझनला. गती पुन्हा एकदा कमी केली आहे. संयमानं आता मात्र खेळलेत. एक रिस्की चिकी सिंगल इथनं कंप्लीट केली जाईल. सिंगलच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 पुढे जाते. स्कोर बोर्ड आपल्याला पाहायला मिळतो 45 वरती. 5 ओव्हरची मॅच. योगेश पाटील 60+ जाण्याचा प्रयत्न असेल. इव्हिनिंगच्या सेशनने गुलाबी थंडी नक्कीच आपल्याला जाणवेल. इव्हिनिंगला या धावा चेस करणं एवढं सोपं देखील नसणार आहे ओव्हर द विकेट ना. गती पुन्हा कमी केली. ऑनसाईडला खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू मात्र शॉर्ट टटम्यांच्या दिशेनं शुभम तिथे उपस्थित आहेत. सिंगलच धाव मिळेल. सिंगलच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 पुढे जाते. स्कोर बोर्ड आपल्याला पाहायला मिळतोय या दरम्यान 46 या धावा फलकावरती. चांगली गोलंदाजी मित्र म्हणेन मयूर पाटील कडनं, कारण पहिल्या चेंडूर सुद्धा मात्र चान्स होती फलंदाज बाद करण्यासाठी, परंतु त्यानंतर पाहू शकता आपण काय गोलंदाजी केली आहे. ज्या धावा वेगाने येत होत्या त्या धावांना मात्र कुठे कंट्रोल पाहायला मिळालं. ओव्हर द विकेटनं फुलर लेनचा अजून एक चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडूवरती षटकार आला तो देखील नशिबाचा. मात्र त्याच्यानंतरची गोलंदाजी बघा किती आपल्याला चांगली पाहायला मी. तू विकेट टू विकेट गोलंदाजी. प्रत्येक वेळेस आम्ही जेव्हा समालोचन करतो तेव्हा सातत्यानं सांगत होतो तुमच्याकडे व्हेरिएशन असणं गरजेचं आहे. वेग सर्व काय नाहीये, व्हेरिएशन खूप महत्वाचा आहे आणि तो व्हेरिएशन आपल्याला पाहायला मिळतोय. ती अचूक लेंथ आपल्याला पाहायला मिळतीये मयूर पाटीलच्या माध्यमातून. कमबॅक करतो पुन्हा एकदा विकी स्पोर्ट्स कुक्से. डाव्या स्टिकमध्ये चेंडू करण्याचा प्रयत्न होता. कीपर झाले बी. डायरेक्टचा प्रयत्न नक्कीच होईल आणि एक धाव इथनं मिळतीये. कुठलीही संधी आता मात्र सोडली जाणार नाही. एक धाव खूप महत्वाची आहे आणि हा षटक खूप चांगला राहिला या दरम्यान मयूर पाटीलचा. एकूण 4थ्या षटकाचा खेळ संपलाय आणि 4 ओव्हरच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. मितेश 11 करून टीम बॅटिंग करत असताना 48 धावा फलकावरती. अजूनही एका षटकाचा खेळ बाकी आहे. काय अनुमान लावू शकाल योगी पाटील या षटकामध्ये किती धावा येतील आणि किती टार्गेट एक अंदाज सेट होऊ शकेल पहिल्या इनिंग मध्ये बॅटिंग करत असताना कुरुन टीमच्या माध्यमातून? आणि किती प्रिडिक्शन तर आपण करू शकणार नाही, परंतु दोन्ही संघाच्या बाजूने आपण जर बोलायचं झालं जे तर गोलंदाजा प्रयत्न असेल की 10 पेक्षा कमी धावा खर्च करणं गरजेचं आहे. आणि जर आपण जर बॅटिंग लाईनअप संघाचा विचार केला तर मात्र त्यांचा एक प्रयत्न असा असेल की 10 पेक्षा अधिक धावा जोडाव्या लागतील. जर किमान 60चा आकडा जर धाव फलकावर जर लागला तर मात्र कुठेतरी त्या धावांचा पाठलाग करताना विकी स्पोर्ट कुठे चांगला थोडंसं स्ट्रगल मात्र नक्कीच करावा लागेल. चला वेळ कमी घ्या प्लीज, वेळ कमी घ्या प्लीज. बबलू तुम्हाला बॅटिंग करायची आहे, या गोष्टीची नोंद घ्या. अंधार भरपूर लवकर होतो कारण थंडीचे दिवस आहेत. अंधार खूप लवकर होतो आणि दिवस देखील छोटा आहे. अनुषंगाने थोडंसं सहकार्य करा. अंधार जर झाला तर पुन्हा एकदा प्रॉब्लेम क्रिएट होईल, असं काय हो देऊ नका. लेफ्ट आर्म गोलंदाज या दरम्यान फटका खेळत हवेत. मिस टायमिंग शॉट, झेलची संधी आणि फलंदाज बाद. अंतिम षटकामध्ये आपल्याला गोलंदाज पाहायला मिळत आहेत. या दरम्यान भूषण आणि मात्र या शेवटच्या षटकामध्ये बबलू पाटील त्यांनी जो जबाबदारी दिलेली आहे ती पाहूया कशा रीतीने पार पडतोय. धावसंख्या स्थिर, 4 गडी बाद 48. सुरुवात त्या दरम्यान चांगली केली आहे भूषण पाटील ना. वैभव पाटीलचा चांगला खेळ झाला आजच्या दिवसामध्ये.
100 पेक्षा जास्त धावा त्याच्या बॅट मधून आल्या. हाताचा चेंडू आपल्याला चांगला पाहिला मिळतो. आताच उल्लेख केला योगी पाटील ने की फिरकीचा जादूगर आहे. बऱ्याच मोठ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये आपण फिरकी अक्षरशः नक्कीच भूषण पाटीलची बघितली आहे आणि आता मात्र ही फिरकी पाहायला मिळते या मोठ्या स्पर्धेमध्ये. अर्थातच चांगली गोलंदाजी. नक्कीच कुक्षे गावाला हे दोन लागणारे मित्र म्हणेन की लाभणारे हिरे आहेत. एक पंकज पाटील असेल तर एक दुसरा भूषण पाटील असेल. जबरदस्त गोलंदाजी त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला नेहमीच प्रत्येक स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळत असते. एकही धाव अजूनही खर्च केली नाहीये. 2 चेंडूंचा खेळ झाला. गतीपणाला कमी केली मात्र फटका हवेत खेळलेत. उंच गेला चेंडू, भरपूर उंच गेला. तिथे फिल्डर उपस्थित आहेत. चूक होणार नाहीये. परतावा लागेल फलंदाजाला मैदानाच्या बाहेर. अजून एक धक्का लागत असताना मितेश 11 करून टीमला आता मात्र बाग फुटला आहे. कारण का भूषण पाटीलची गोलंदाजी आपल्याला चांगली पाहायला मिळते या मॅच मध्ये. 1 विकेट डाऊन, फलंदाज बाद. स्वतः कर्णधार पंकज पाटील होते त्या ठिकाणी आणि काय गोलंदाजी पाहायला पहा की आतापर्यंत भूषण पाटील 3 चेंडू हाताळले. 3 चेंडूमध्ये एकही धाव खर्च केली नाही. 2 फलंदाजांना माघारी धाडलं. अजून या इनिंग्स मध्ये 3 चेंडू शिल्लक आहेत आणि या 3 चेंडूमध्ये पाहूया कशा प्रकारची फटकेबाजी पाहायला मिळेल निवा पाटील गट. निवा पाटीलचा एकच प्रयत्न असेल की या 2 चेंडूमध्ये एखाद दुसरा मोठा फटका येणं गरजेचं आहे. परंतु भूषण पाटील पाहूया पुढील 3 चेंडूंवर कशा प्रकारचा मारा करतोय. धावसंख्या स्थिर आहे 48 धावा. कुठेतरी मित्र म्हणे की अशुभ आहे कारण या आकड्यावर या संघाने किमान 2 गडी मात्र गमावले. चांगली गोलंदाजी आपल्याला योगी पाहायला मिळते. तुम्ही उल्लेख केल्याप्रमाणे चांगली गोलंदाजी झाली. टॉप एज पुन्हा एकदा मात्र खाली क्षेत्रामध्ये खेळले. धावा इथं चांगल्या कदाचित मिळू शकतील. तेवढी चांगली फिल्डिंग आपल्याला पाहायला मिळते. निवा पाटील देखील बघा किती वेगानं धावतोय. शरीरयष्टी नक्कीच भारी भक्कम आहे. मात्र आज माझ्या गावासाठी मला 100% कमिटमेंट द्यायची आहे. मी माझ्या स्वतःच्या गावच्या नक्कीच मैदानावरती घेतो. गावकरी आले त्यांना मात्र चांगला खेळ दाखवायचा आहे. त्यासाठी ग्रामीणचे खेळाडू प्रत्येकी वेळी 100% कमिटमेंट देत असतात आणि हा ग्रामीणचा क्रिकेट आहे. ग्रामीण फॉर्मॅटमध्ये तुम्हाला प्रत्येकी खेळाडू जास्तीत जास्त मेहनत करताना पाहायला मिळतोय कारण का तो गावासाठी खेळत असतो आणि आता मैदानाच्या आतमध्ये तोच आपल्याला खेळ पाहायला मिळेल. या 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या एकूण 50 कंप्लीट, 50 धावा. एक चांगला टार्गेट तर आता मात्र सेट झाल्या धावपालकावरती. दरम्यान अजून एक चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. काय गोलंदाजी आहे, जबरदस्त आपल्याला गोलंदाजी पाहायला मिळते. अक्षरशः जादूही गोलंदाजी योगेशने उल्लेख केला कारण का फिरकीपट्टू हा गोलंदाज आहे. एवढं सोपं जाणार नाहीये. इथे मात्र भूषणवरती आक्रमण करणं मात्र निवा पाटील देखील तेवढ्याच ताकदीचा तेवढ्याच दर्जेचा हा खेळाडू आहे. या दरम्यानचा हा फटका हवे ते मिस टायमिंग शॉट, कॉटन बॉल, पुन्हा एकदा कॉल नाहीये. या गोष्टींकडे लक्ष द्यावं लागेल. आणि एक धाव इथनं मात्र शेवटच्या चेंडूवरती मिळते. एकूण 5 ओव्हरचा खेळ कंप्लीट झालाय आणि 5 ओव्हरच्या अखेरीस मितेश 11 करून टीमची धावसंख्या झाली आहे 51 आणि 52 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे या मॅच मध्ये हा सामना जिंकण्यासाठी. मात्र आम्ही तुर्तास थांबतोय. तुम्ही थांबू नका, तुम्ही पाहत राहा, ऐकत राहा. एक अप्रतिम या स्पर्धेचं आयोजन, सातत्याने मात्र चर्चेत राहणारी स्पर्धा. नक्कीच सुपर ट्रॉफीचं आयोजन आजच्या स्पर्धेचा होता सलग 2रा दिवस आणि आज आम्हाला समोरचन करण्याची संधी दिली आमचे नक्कीच मित्र निवा पाटील असतील, त्याच्यानंतर त्रिशू टाकले असतील, त्याच्यानंतर आमचे या विभागात आम्हाला लॉन्च करणारे योगी पाटील असतील. या सर्वांनी नक्कीच आमच्यावरती भरपूर प्रेम आणि आमचे मार्गदर्शक आमच्या सोबतच आहेत सिद्दीकजी बावे सर आणि अजय घरत यांच्याकडे जाऊया पुढच्या 5 षटकांसाठी. थँक्यू सो मच. धन्यवाद राहुल. परंतु या ठिकाणी तुम्ही विनंतीला मान देऊन आलात. या स्पर्धेमध्ये आपला आवाज इथे मात्र प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवला. एक चांगला रंग भरला या स्पर्धेमध्ये आणि आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून मित्रांनो समालोचक राहुल भुईर यांना आपण सन्मानित करणार आहोत. तर मी या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक रोशन पाटील यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण हा सन्मान करावा. सुंदर समालोचन राहुल भुईर यांच्या माध्यमातून मित्रांनो तुम्ही ऐकलं. पूर्ण दिवसभरामध्ये खूप छान त्यांच्या माध्यमातून तुम्ही कमेंट सुद्धा ऐकल्या. यस देखिए राहुल वोइड एक ऐसे कमेंटेटर है, कमेंट्री किसी भी इलाके में करे वहाँ की जनता का दिल जीतते हैं क्योंकि बहुत ही न्यूट्रल कमेंटेटर हैं और उनकी कमेंट्री में एक अलग अंदाज है. थैंक यू सो मच राहुल, आपने सुपर ट्रॉफी में सुपर कमेंट्री की. तर राहुल भुईर यांना आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित करतो या रोशन पाटील यांच्या शुभ हस्ते. उबदार माची शाल त्यानंतर पुष्पगुच्छ देऊन त्यांना आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित करूया. आणि
या शेवटच्या इनिंग्स मध्ये मित्रांनो तुम्ही 5 षटकापर्यंत ऐकणार आहात. कोणता संघ जिंकेल, कोणता संघ मात्र पुढे जाण्यापासून मात्र थोडासा स्ट्रगल करेल, या सर्व गोष्टींचा लेखाजोखा तुमच्यापर्यंत पोहोचला जाईल. सिद्दीक भाबे सर आणि त्यांच्या समित असतील माझे सहकारी समालोचक माझे परम मित्र अजय गरात. थैंक यू द वॉइस ऑफ पीटीसी योगी एंड राहुल भोईर और अजय करत मेरे साथ जुड़ चुके हैं और ये फैसला हो जाएगा कि कम से कम रनर्स की ट्रॉफी कौन उठाएगा. हो सकता है विनर की ट्रॉफी भी उठाए, लेकिन कम से कम रनर की ट्रॉफी तो उठाएगा कोई भी इस मैच की विजेता टीम. लेकिन ये बहुत अच्छा क्रिकेट रहा है अजय, सुपर ट्रॉफी में सुपर क्रिकेट. देखिए दोनों टीमें बहुत जी जान लड़ाकर एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर यहाँ तक पहुंची है, लेकिन लक्ष्य भी ऐसा है जो ज्यादा भी नहीं, ज्यादा कम भी नहीं. हम कह सकते हैं वर्ल्ड कप 50-50 का जो सेमीफाइनल का लक्ष्य था भारत के सामने कि तेज खेले या धीमा खेले, इसमें टीमें फंस जाती है. ऐसा ही कुछ लक्ष्य है. बिल्कुल सही कहा आपने और दुविधा में जरूर रहते हैं कई बार इस तरह के लक्ष्य के सामने बल्लेबाज. पहली गेंद लेकर सुभाष मोरे, गेंद हवा में यस और मैदान के बाहर. बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, 6 रन पहली गेंद पर बबलू पाटिल के बल्ले से. अपने इरादे स्पष्ट करते हुए बबलू पाटिल, शानदार शुरुआत. पाटिल उसके काफी डेंजर प्लेयर है. निश्चित ही रूप से. और देखिए परिस्थितियां थोड़ी सी बॉलर्स के लिए अनुकूल है. इस समय रोशनी कम होती जा रही है. ओ हवा में फिर से इस बार कैच का मौका था कवर पॉइंट पर, हाथ से लगी जरूर जिस वजह से गेंद की गति कम हो गई है. डीप में इससे पहले कि फील्ड किया जाता, 2 रन लेने का मौका वहां पर बबलू के पास. बैकफुट पर जाकर खेला था, कवर पॉइंट पर जरूर ये कैच था. यस क्रैकिंग स्ट्रोक था. स्ट्रोक बल्ले से बहुत तेज निकला था, लेकिन कहा जाता है जब मैच बड़ा रहता है तो हाफ चांस को फुल में कन्वर्ट करना होता है. बबलू पाटिल ने भी इरादे साफ कर दिए, आर या पार. 2 गेंदों पे 8 रन बना चुके हैं. 52 का लक्ष्य है, 10.40 का आस्किंग रन रेट. और बबलू पाटिल की हमेशा यही रणनीति रहती है कि अप फ्रंट ही वो मैच को अपने टीम के पक्ष में झुकाने का प्रयास करते हैं. पावर प्ले के पहले 2 ओवर्स जिसमें धुआंधार बैटिंग करने की कोशिश बबलू पाटिल की. उनके साथ है बंटी जो नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर है. मोरे चले राइट आर्म ओवर द विकेट. और बढ़िया गति में परिवर्तन था, लेकिन लाइन उतनी अच्छी नहीं, जिसके चलते वाइड का इशारा अंपायर द्वारा. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन बिना किसी नुकसान के. यही कारण था कि बबलू पाटिल ने भी बल्ला अधूरे मन से आड़ा किया था. मात्र 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, एक डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन. इस बार नीचे रही है गेंद, हल्की सी अपील, लेकिन बल्ले के नीचे से निकल गई थी सीधे विकेट कीपर के पास. सेमीफाइनल में आ ऊ की आवाजें ज्यादा आती है. एक आ निकली थी कि शायद किनारा लगता. बहुत ही बड़ा विकेट है ये बबलू पाटिल का. जल्द से जल्द उनको आउट करने का प्रयास करना होगा कुरुंद के गेंदबाजों को. ओहो हो, इस बार क्रीज के बाहर कुछ ज्यादा ही प्रयोग कर रहे हैं ऐसे लग रहा है गेंदबाज. और अब ये नो बॉल. देखिए अजय, आपकी भी आवाज उनके कानों में गई होंगी, क्योंकि सूरज डूबा है और ये जो कंडीशन रहती है ये गेंदबाज को जरूर मदद करती है. इसमें वो गेंदों को घुमाना चाह रहे, वेरिएशन, लेकिन जा रहे हैं बहुत बाहर. अगली गेंद फ्री हिट, क्या आएगा बिग हिट? आइए देखते. अच्छी गेंद फुलर लेंथ, लेकिन गैप में जा रही है. शॉर्ट फाइन लेग और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बीच में से 4 रन. Great shot, turning with the corner. Look at that, shuffling there and played an elegant improvised stroke from the wonder boy of PTC, Bablu Patil. जगदीश पाटिल हमारे बीच में, प्रमोद पाटिल हैं, कनीश पाटिल है, मेजर सूर्यवंशी साहब हैं जो पहले कल से ही हमारा साथ निभा रहे हैं, और शैलेश जी हैं. सभी का हार्दिक स्वागत है. मोस्ट वेलकम. रोशन पाटिल उन्हें लीड कर रहे हैं. महंगा ओवर साबित होता हुआ. इस बार जगह बनाई थी, लेकिन धीमी गति की गेंद. अच्छा क्रिकेट, बहुत बढ़िया तालमेल दोनों भाइयों के बीच में. हल्के हाथों से खेला था और एक सिंगल चुराने में कामयाब बबलू पाटिल. स्कोर बढ़ता हुआ विकी स्पोर्ट्स कुक से टीम का 15 रन बिना किसी नुकसान के. बहुत अच्छी शुरुआत. पहले ओवर का खेल इस समय प्रगति पर है. यस, दिस इज द पॉजिटिव रिप्लाई. बहुत ही स्मार्ट क्रिकेट. पुश करो और खुश रहो. हल्के हाथों से पुश किया था.
दमदार शुरुआत है ये बबलू द्वारा, बंटी अंपायर से गार्ड लेते हुए, और बंटी भी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, क्लासिक स्ट्रोक प्लेयर माने जाते हैं। हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास, अपने आप को यॉर्क कर लिया वहां पर, अच्छी फील्डिंग फॉलो थ्रू में। अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं और अब जाकर ये पहला ओवर समाप्त होता हुआ, स्कोर 15 रन बगैर नुकसान के। देखिए सेमीफाइनल मुकाबला हो रहा है मितेश स्पोर्ट्स कुरुंद और विकी स्पोर्ट कुक्से के बीच में। एक सबसे अच्छी बात है कि दोनों टीमें एक दूसरे से वो जो नोकझोंक चल रही प्यार भरी, उसमें एक अलग रंग आ रहा है। ओवर समाप्त हुआ है, थोड़ा सा वक्त है। कल के मैचेस पर नजर डालते हैं। कल ठीक सुबह 8:30 बजे पहला मुकाबला जय हिंद देवरुंग बनाम साइश खारबाव, पीटीसी के बाहर की टीमें कल खेलने वाली है। दूसरा मुकाबला शाहपुर की बड़ी टीम है गोटेगर बी, उनके सामने बालाजी स्पोर्ट्स सरवली भिवंडी ग्रामीण की टीम। उसके बाद विलास स्मृति राहनाल और चिरोबा स्पोर्ट्स वाशिरे के बीच में एक और बड़ी टक्कर। और फिर चौथा मैच जो कि पहले राउंड का अंतिम मैच होगा, टेम्बोली बनाम नारायण देव वडौली, अटाली वडौली। ये कल के मैचेस हैं क्योंकि कल और परसों फाइनल भी होना है। आज की विजेता टीम फाइनल में टकराएंगी और ये वो मैचेस है जहां पर बाहर की टीमें भी हैं और कुछ भिवंडी की भी टीमें। नेवर लेकर सोपान आज के सबसे सफल गेंदबाज, बैक ऑफ लेंथ हवा में खेल दिया है बबलू ने, डिप स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर दूर है और गेंद पहले बाउंस पर बाउंड्री के बाहर, चौका। हैं। हालांकि आपने देखा था टीडीपीएल में वो मेगा स्पोर्ट वाकबिल के लिए बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने, और पीटीसी को भी पता था कि बबलू पाटिल वहां जम गए तो कठिनाई आ रहेंगी। गुड नाइट राहुल भोयर, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए कंडीशन क्या है उनको फर्क नहीं पड़ता, वो अपना स्वाभाविक खेल खेल रहे हैं। अच्छी गेंद पर उन्होंने बहुत बढ़िया स्ट्रोक खेला है। ये तो ओवर पिच है, जूसी हाफ वाली, ड्राइव किया, करारा स्ट्रोक लेकिन सीधे लॉन्ग ऑफ फील्डर के पास। इस बार गैप नहीं ढूंढ पाए, एक रन लेने का अवसर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 पर पहुंच चुका है, यानी कि आधे रन्स बना लिए हैं टारगेट के विकी स्पोर्ट्स कुक्से टीम ने, और 26 रन चाहिए। मेरा अपना मानना है कि सूरज डूबने से पहले काम तमाम करने की कोशिश कर रहे हैं बबलू पाटिल। निश्चित रूप से जल्द मैच को फिनिश करना चाहेंगे। फुल टॉस और अब देखिए ये ताकतवर स्ट्रोक बंटी के बल्ले से, हवाई फायर, 6 रन। गेंदबाजी में भी कहीं ना कहीं गलतियां हो रही है, बड़ी कमजोर गेंद थी, एक तरह से गिफ्ट था बैट्समैन बंटी के लिए और दोनों हाथों से उन्होंने स्वीकारा, इस तोहफे को कबूल किया।
6 रनों से अपना खाता खोला। 32 रन स्कोर बोर्ड पर, महज अब 20 रन दूर है फाइनल में पहुंचने से इस सुपर ट्रॉफी 2021 में। वाकई में सुपर ट्रॉफी में सुपर क्रिकेट विकी स्पोर्ट्स कुक से टीम खेल रही है। सोपान एक बार फिर से, इस बार पुल किया है, थोड़ा सा मिस टाइम है, लेकिन फील्डर से पहले ही टप्पा खाती हुई गेंद डिप मिड विकेट के खिलाड़ी गेंद पर आए, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 33 रन बिना किसी नुकसान के, कोई भी विकेट नहीं गिरा है और पावर प्ले का खेल पूरी तरह से विकी स्पोर्ट्स कुक से टीम के पक्ष में रहा। देखिए 18 गेंदों में 19 रन चाहिए, इक्वेशन रन टू बॉल इक्वेशन है, और आपके पास जब 10 विकेट हाथ में रहते हैं, मानो आपको लाइसेंस मिल जाता है रिस्क लेने का, क्योंकि कोई भी टीम चाहेंगी उसके पास 10 विकेट है, अगर 4 विकेटें भी गिरती है ऐसी इक्वेशन में, एक बड़ा शॉट है, मानो अपोजिशन सरेंडर हो जाएगा। समय में कोऑपरेट करें प्लीज। 18 गेंदे 19 रन, बहुत ही आसान और सरल समीकरण, लेकिन कई बार क्रिकेट के खेल में चीजें जितनी दिखती है उतनी आसान होती नहीं है। यहाँ से देखिए, एक किफायती ओवर, 1-2 विकेट उस ओवर में आते हैं तो मैच फिर से पलट सकता है। यस, लेकिन आपको विकेटें लेकर ही दबाव बढ़ाया जा सकता है और उस ओवर में रन कम देने होंगे। रन टू बॉल इक्वेशन में मैंने देखा हूं कि अगर एक बड़ा शॉट आया तो कहीं ना कहीं मानसिक दबाव आ जाता है गेंदबाज पे। निश्चित रूप से इस मैच का टॉस कुरुन टीम ने जीता था, पहले बैटिंग करने का फैसला लिया था। एक एडवांटेज था उनके पास पहले बल्लेबाजी करने का, क्योंकि दिन का अंतिम मैच, सूरज जब ढलने की स्थिति में है, लगभग ढल ही गया है समझो, तो ऐसे स्थिति में दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अभी तक का जो खेल रहा है उसमें कुक से टीम निश्चित रूप से आगे नजर आ रही है। ओवर की पहली गेंद दाहिने से राउंड द विकेट, पुश किया है हल्के हाथों से कवर पॉइंट की तरफ, 1 रन लेने का अवसर वहां पर। सेंसिबल बल्लेबाजी, अच्छी गेंद आती है तो सिंगल लेते हैं ये दोनों भी भाई, और जब थोड़ी भी कमजोर गेंद मिलती है तो कड़ा प्रहार करते हैं गेंद पर। देखिए पीटीसी क्रिकेट हो या फिर अभिवंडी ग्रामीण क्रिकेट हो, यहाँ पर जो ऑलराउंडर की भूमिका है सिटी क्रिकेट में, उनकी बैट्समैन या बॉलर की भूमिका है। अजय गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में, और अच्छी गेंद थी, अंदरूनी किनारा, लेकिन किस्मत का सहारा मिलता हुआ बबलू को, बाल बाल बच गए। ऑफ स्टंप के काफी करीब से गेंद निकल गई थी शॉर्ट फाइनल की दिशा में। फ्लाइट दिया था वहां पर, बैट्समैन को दावत दी थी ड्राइव लगाने के लिए, इन दी एयर बीट हुए। गति नहीं है गेंदबाज के पास ज़्यादा, लेकिन कई बार वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होता है। जो बैट्समैन ज़्यादा गति पसंद करते हैं उनको ऐसी गेंदबाजी का सामना करने में थोड़ी दिक्कत ज़रूर आती है। इस बार स्लैश किया है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, 1 बाउंस और फील्डर के ऊपर से बेहतरीन शॉट बबलू के बैट से, ये 4 रन। कमाल का शॉट, भरपूर स्क्वायर कट जिसे कहते हैं, पावर बैक का स्क्वायर कट, जगह दी थी। और ये देखिए बल्ला बिल्कुल रोल करता हुआ, और बबलू पाटिल ने अब तक सुपर ट्रॉफी में 99 रन बनाए, जबकि वैभव पाटिल 101 बना चुके। जी हाँ, लीडिंग रन स्कोरर बनने की तैयारी में इस सुपर ट्रॉफी में ये सुपर और चैंपियन खिलाड़ी बबलू पाटिल। जीत के नजदीक पहुंचती हुई कुक से टीम फिर से हवा में खेला है उसी दिशा में, वही फील्डर, लेकिन इस बार पहले बाउंस पर फील्ड करते हुए 1 रन। अच्छी बल्लेबाजी, जानते हैं कि गति नहीं दे रहे हैं तो थोड़ा वेट करते हुए शॉट्स खेल रहे हैं बैकफुट पर जाकर बबलू पाटिल। सिंगल की बदौलत स्कोर 39 रन बिना किसी नुकसान के, और 100 रन इस टूर्नामेंट में बबलू पाटिल के पूरे। तालियां बजाना चाहिए, बबलू पाटिल मेट 100 रन सोफा इन सुपर ट्रॉफी। सुपर बैटिंग। सारा लेखा जोखा ऋतिक शेट्टी हम तक पहुंचा रहे हैं, थैंक यू ऋतिक। एक और अच्छा स्ट्रोक, हालांकि इस ओवर में गेंदबाजी अच्छी रही है लेकिन ज़्यादा रन्स नहीं है बचाने के लिए अजय के पास, तो वो भी थोड़े से ज़रूर अब बेबस नज़र आ रहे हैं, और मितेश 11 कुरुन टीम थोड़ी बेबस नज़र आ रही है। मात्र अब 12 रन चाहिए जीतने के लिए और फाइनल में पहुंचने के लिए विकी स्पोर्ट्स कुक से टीम को। गेंदें ज़्यादा है, रन्स कम बनाने हैं, 13 गेंदों में 12 रन चाहिए। तीसरे ओवर की अंतिम गेंद सामना करेंगे बबलू। छेड़खानी करने का प्रयास, लगभग पीछा ही कर रहे थे गेंद का, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच में, डॉट गेंद, और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। हालांकि मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, जरूर पलड़ा भारी नजर आ रहा है विकी स्पोर्ट्स कुक से टीम का, लेकिन ये क्रिकेट का खेल है, महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है और इसमें प्रेडिक्शन पूरी तरह से फेल है। 12 गेंदें शेष, 12 रन चाहिए।
रन टू बॉल इक्वेशन है, लेकिन मैच में अभी भी जान है। देखिए ये जो ओवर है, ये ओवर साबित करेगा कि फाइनल की तरफ कौन सी टीम बढ़ रही है। बहरहाल कहीं ना कहीं, हालांकि शाम का मैच था, मैं समझता हूँ 52 रन भी एक अच्छा टोटल है, लेकिन बबलू पाटिल अलग गेम प्लान के साथ आए थे। उन्होंने आते ही शुरू हो गए मैंडेटरी पावर प्ले में। और कल जय हिंद देवरुंग और साइंस खारबाओं के बीच में ठीक 8:30 बजे मैच रहेगा। दोनों टीम का कोई भी खिलाड़ी इस बात को सुन रहा हो तो प्लीज आपकी टीमें जल्दी रिपोर्ट करें। गोटेकर बी शाहपुर की बहुत मशहूर टीम है और बालाजी सरोली के बीच में दूसरा मैच। विलास स्मृति रानाल और चेरोबा वाशेरे के बीच में तीसरा मैच। इस मर्तबा कट करने की कोशिश, बीट किया। टेम्बोली और नारायण देव वडोली के बीच में कल चौथा मैच रहेगा। 11 गेंदे 12 रन। ऐसा है कभी कभी शॉर्टकट से जाना भी भारी पड़ता है। मैच को रोचक बनाने की कोशिश करनी होगी गेंदबाज को यहाँ पर। सोपन की गेंद, छोटी बैकली का इस्तेमाल, केवल पुश कर दिया ऑन साइड में, टर्न कर दिया लगभग 1 रन। समझदारी का क्रिकेट मैं मानता हूँ बंटी द्वारा। बंटी भी चाहते हैं कि बबलू स्ट्राइक पर आए और बबलू किसी भी परिस्थिति में बड़ा स्ट्रोक खेल सकते हैं। हालांकि इस समय इक्वेशन जो है उसको देखते हुए शायद बबलू भी सोच रहे होंगे कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन मौका मिलेगा तो वो चूकेंगे नहीं। गेंदबाज को क्या चाहिए कि कुछ डॉट गेंदे करे, सिंगल्स बचाने होंगे यहाँ पर कुरुन टीम को। सोपन राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, बबलू के लिए खींच के मारने की कोशिश। गेंद जमीन के सहारे आउटफील्ड में, डीप मिड विकेट पे बढ़िया फील्डिंग और बढ़िया थ्रो, सिर्फ 1 रन। अब थोड़ा मैच में गर्मी आती हुई, क्योंकि गेंदे बची है 9 और रन चाहिए 10। जी हाँ, इस ओवर में अभी तक सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं सोपान ने और थोड़ा संभल कर भी खेलने की कोशिश हुई है इस ओवर में। अब गेंदें थोड़ी कम और रन थोड़े ज्यादा, 9 गेंदों में 10 रन चाहिए। रोचकता अभी भी बरकरार है इस सेमीफाइनल मुकाबले में। ज्यादा रिस्क भी खतरे से खाली नहीं, ज्यादा सावधानी भी खतरे से खाली नहीं। ओ बढ़िया गेंद, बीट किया। आप मैच में क्लाइमैक्स की तरफ मैच बढ़ता हुआ, थ्रिलिंग क्लाइमैक्स ये रहता है, 1-1 रन का मात्र। व्हाट अ मैच। और वो जो कहा जाता है कि इट इज नॉट ओवर टिल इट इज नॉट ओवर, जब तक मैच समाप्त नहीं होता है तब तक मैच समाप्त नहीं होता है, क्योंकि अभी भी कोई टीम जीती नहीं है और कोई टीम हारी नहीं है। मैच रोमांचक स्थिति में है। 8 गेंदे 10 रन। सोपन राइट आर्म ओवर द विकेट, अपने स्टेप में चूके। देखिए अजय बहुत ज्यादा प्रिकॉश हो गए थे, कोई बड़ा शॉट बीच में खेलने की कोशिश भी नहीं की थी। ऐसा लग रहा है अभी कि धीरे धीरे क्या मैच जो है आली अंगावर। ड्राइव करने की कोशिश, स्कोर ऑफ द विकेट, मोटा सिरा, गली में मिसफील्ड, बैकअप अच्छा, 1 रन, 7 गेंदे और कितने रन? 9 रन, 7 गेंदे 9 रन। और ऐसी परिस्थिति में ये थोड़ा मुश्किल भी होता है। हालांकि विकेट नहीं गिरा है, दोनों भी बेहतरीन बल्लेबाज क्रीज पर है, दोनों सलामी बल्लेबाज, लेकिन बॉलर्स के लिए सहायता है। अब गेंद ज्यादा ट्रैवल होती हुई नजर नहीं आएगी। छक्का लगाना तो थोड़ा मुश्किल ही होगा, असंभव तो नहीं है, और बॉलर के लिए भी असंभव नहीं है कि 7 गेंदों में वो 9 रन बचाए जा सकते हैं। इसी तरह से अच्छी बॉलिंग करनी होगी। ये गेंद कुछ लिख देंगी, कहानी अलग। बबलू बच गए बाल वहां पर, और कहानी में ट्विस्ट और मैच होता हुआ सुपर हिट। 1 ओवर और 9 रन, व्हाट अ मैच। और क्या जबरदस्त ओवर रहा सोपान का। मात्र 3 रन खर्च किए उन्होंने। 12 गेंदों में 12 रन चाहिए थे और अब 6 गेंदों में 9 रन चाहिए। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला, सेमीफाइनल जिस तरह का चाहिए था दर्शकों को, उसी तरह का ये मैच होता हुआ। यस, मिडिल कॉन्फ्रेंस बल्लेबाजों की, मिडिल कॉन्फ्रेंस वहां पर पूरी टीम की। क्या एक दिन का सुल्तान कोई बनने जा रहा है? क्या ऑप्शन है यहाँ पर गेंदबाजी के? सुभाष गेंदबाजी कर चुके हैं। सोपन ने 2 ओवर में, पहले ओवर में उन्होंने 18 दिए, दूसरे में 3, अजय ने अपने ओवर में 7 दिए। अब कौन गेंदबाज?
एक नया गेंदबाज आएगा, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि एक ही बॉलर ऐसा हो सकता है 5 ओवर के मैच में जो 2 ओवर्स कर सकता है। तो सोपान तो कोटा पूरा कर चुके हैं। शैलेश, जी हाँ, कप्तान विकल्प के तौर पर मौजूद, उनके हाथ में गेंद नजर आ रही है। यस, यहाँ पर मितेश एलेवन जीत जाएंगी तो एक बात है कि उन्होंने कोशिश की, लेकिन अगर विकी स्पोर्ट कुक से हार गई, ये तो ऐसा है कि आप सभी टैंकों को बॉर्डर पे लेके गए और एक से भी तोप नहीं चलाई। जी हाँ, विकेट नहीं गिरा है, और कई बार ये देख चुके हैं हम कि विकेट हाथ में होने के बावजूद भी बड़ी बड़ी टीमें मैच हार गई है। हमने पिछले मेयर कप में देखा पायनियर स्पोर्ट्स के साथ क्या हुआ। किनारे पे डूबने का गम बहुत भारी होता है, कोई भी टीम यहाँ से किनारे पे डूबना नहीं चाहेंगी। बहरहाल खेल की शुरुआत गेंदबाजी के लिए शैलेश, पहली गेंद आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, टाइमिंग नहीं, आप गेंदे शरारत कर रही है, कहीं ना कहीं रुक कर आ रही है, और उस एंड से एक और मसला है कि गेंदे अनइवन बाउंस होती है, कभी बैठ जाती कभी उड़ जाती है। कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा है दोनों भी भाइयों की, दोनों सलामी बल्लेबाजों की। इस समय 5 गेंदे 8 रन चाहिए। 2 उच्च कोटि के बल्लेबाज मैदान पर होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन एक अच्छा स्ट्रोक आता है तो जरूर फिर से मैच जो है वो कुक से टीम के पक्ष में झुक सकता है। क्या वो बड़ा स्ट्रोक आएगा? क्या बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे बल्लेबाज? ये भी एक सवाल। ये भी एक बात है, देखना है क्या कुछ होता है। ओह, घूमी थी गेंद, मैच घूम रहा है, 4 गेंदे 8 रन। आप ये जो समय रहता है ना अजय, हालांकि बहुत ठंड पड़ चुकी है लेकिन हाथों में पसीने आते हैं। दोनों तरफ के समर्थकों को आप थोड़ी देर में देखेंगे, अगर पीछे कुर्सी है खड़े हैं तो खड़े रहेंगे, दांतों में उंगली है तो उंगली दांतों में ही रहेगी। और सही मायनों में ये नेल बाइटिंग फिनिश। सेमीफाइनल मुकाबला, सुपर ट्रॉफी का सुपर सेमीफाइनल, और सुपर से ऊपर क्रिकेट। यस, नेल बैटिंग फिनिश। बबलू को फिर घूम के मारने की कोशिश। अजय, आपको लग रहा है कि ये मैच कहां पे था और कहां आके खड़ा रह गया है? कमजोर दिल वाले मैच से हट जाए। 3 गेंदे 7 रन, 3-7। क्या इस समय कोई सुपर ओवर तो होने नहीं जा रहा है? पॉसिबल है, पॉसिबल है, तीनों भी नतीजे पॉसिबल है। मैच टाई भी हो सकता है, कुरुन भी जीत सकती है, या फिर कुक से टीम भी फाइनल में पहुंच सकती है, लेकिन होगा क्या हम बता नहीं सकते हैं फिलहाल, क्योंकि भविष्यवाणी तो की नहीं जा सकती है। ये क्रिकेट है। 3 गेंदे और 7 रन, कमाल की वापसी की है। पिछले 2 ओवर से हम देख रहे हैं गेंदबाजों को लाजवाब बॉलिंग हो रही है। शैलेश एक बार फिर से तैयार। शैलेश इस मरतबा खेल दिया है, गैप में 4 रन। ये चौका सही समय पे आता हुआ। बाउंड्री बचाई जा सकती थी क्या? सवाल है। फील्डर ज्यादा तेज दौड़े नहीं, ऐसे लग रहा है। पूरा कमिटमेंट शायद नजर नहीं आया। सोनिया पठारे है डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में, लेकिन बाउंड्री आई है। बहुत ही महत्वपूर्ण चौका बंटी के बल्ले से, और इन 4 रनों की बदौलत स्कोर 49 पर पहुंच चुका है। 3 रन चाहिए अब 2 गेंदों में। व्हाट अ मैच। यस, सोनिया को शायद ये अंदाजा नहीं था कि गेंद उनके करीब है, या तो उनको गेंद नहीं दिखी। अब गेंदे बची है, 2 रन चाहिए 3। बल्ले के थोड़ी अंदर लगी थी, लेकिन गैप में निकल गई गेंद। शैलेश इस मरतबा फिर अच्छी गेंद, लेकिन रन पूरा होता हुआ। अब लगे सीने पे, लगे पैर पे, या लगे सर पे, रन तो भागना है। लेकिन जो टीम मैच हार जाएगी उनके तो दिल पर लगेगी। सुपर ओवर का ऑप्शन खुला है अभी भी। 1 गेंद और 2 रन। व्हाट अ मैच। लेकिन अजय, रोशनी तो काफी कम हो चुकी है। सुपर ट्रॉफी है, सुपर ओवर होता है या नहीं, या फिर सुपर से ऊपर मैच हो रहा है। देखिए अजय, ये जो गेंद है ना, इसका क्लाइमेक्स बढ़ गया है। 1 फॉर दी ऑल एंड ऑल फॉर दी 1 बन गई है गेंद। निश्चित रूप से रोशनी कम है, जिस वजह से गेंद को साइड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है बल्लेबाजों के लिए और फील्डर्स के लिए भी, डीप में खास तौर पर, जिसकी वजह से एक चौका भी हम देख चुके हैं। बबलू के पास स्ट्राइक है। वंडर बॉय ऑफ पीटीसी ऑन स्ट्राइक। शैलेश के हाथ में गेंद है। एंगल जोरदार किया है। तालियां। शैलेश बबलू को ड्राइव किया, 1 रन बना, दूसरे के लिए पलटे। सुपर ओवर। कमाल का क्रिकेट, कमाल का क्रिकेट सुपर ट्रॉफी में। दर्शकों से रिक्वेस्ट है आपको बाहर निकलना है प्लीज।
12 गेंदों में 12 रन नहीं बना पाई है विकी स्पोर्ट्स कुक से, लेकिन जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम होगी यहाँ पर मितेश 11 कुरुन टीम की। स्टंप्स हाथ में नहीं लेने, दर्शकों से रिक्वेस्ट है। मैच टाई हो चुका है, सुपर ट्रॉफी का पहला सुपर ओवर, लेकिन क्या यह अब होगा या फिर कल होगा? ऑर्गेनाइजिंग कमेटी द्वारा जरूर हमें सूचना सुपर मिलेगी। ओवर हो चुका है और व्हाट अ मैच। अजय कहाँ लगा कि ये मैच अब फंस गया। मेरा अपना मानना है कि वो जो तीसरा ओवर था जिसमें एक चौका आने के बाद भी शॉर्ट गेंदों पर सिर्फ सिंगल्स लिए गए, वहीं से मैच फंस गया। जी हाँ, अति सावधानी देखने को मिली कुछ गेंदों पर, जबकि मैच को बहुत पहले ही समाप्त कर लेना चाहिए था, लेकिन वैसा कुछ कर नहीं पाए विकी स्पोर्ट्स कुक से टीम के सलामी बल्लेबाज बबलू और बंटी। लेकिन गजब की वापसी रही है मितेश 11 कुरुन टीम की। बहुत ही जुझारू क्रिकेट देखने को मिला है और सही मायनों में पड़गा टेनिस क्रिकेट की जीत इस मैच में हुई है, इस सुपर ट्रॉफी में हुई है। यह सुपर ट्रॉफी की जीत हो गई है, पीटीसी की जीत हो गई है, और इसे कहते हैं झंझारू जिद्दी क्रिकेट। आर या पार। सुपर ओवर हुआ है, सूरज डूबा है, स्ट्रीट लाइट जल चुकी है, होगा यस, अभी होगा। दर्शकों से निवेदन है कि आपको बाहर जाना है तो पहले सुपर ओवर में सुपर से ऊपर अजय गरत। सब कुछ सुपर। पहले मुकाबले से ही इंतजार था दर्शकों को कि ट्रॉफी का नाम सुपर है तो सुपर ओवर कब होगा। सुपर ओवर हुआ भी कब? शाम के लगभग 6 बज रहे हैं और सेमीफाइनल मुकाबले में फाइनल में पहुंचने के लिए अब 1 ओवर एलिमिनेटर यानी कि सुपर सर्व ओवर में प्रेक्षकांनी बाहेर यायचंय, सर्व प्रेक्षकांनी बाहेर यायचंय। दर्शक बाहेर चला रे, जी हाँ, बाहेर या। छोटे बच्चे मैदान के अंदर है, उनसे रिक्वेस्ट आपको बाहर निकलना है। दर्शक भी हालांकि गदगद हो गए हैं ये खेल देखकर। अजय आपको तो मालूम होगा कि चैलेंज पे आप भी मेरे साथ थे और आपको तो पता है कि सुपर ओवर का वो जो सीजन था वो सुपर ओवर का भरमार का सीजन था। अंजुमन ट्रॉफी में सुपर ओवर और स्पीड अप करना है, तुरंत खेल की शुरुआत करनी है। अब विकी स्पोर्ट्स कुक से टीम पहले बल्लेबाजी करेगी और कुरुन को चेस करना होगा। कुरुन टीम के खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है कि आप समय जाया ना कीजिएगा क्योंकि बाद में तो आपको ही बल्लेबाजी करनी है। हम चाहते हैं कि फेयर क्रिकेट हो, दोनों टीमों को भी समान चांसेस मिले। जिद्दी क्रिकेट, वाकई में जिद्दी क्रिकेट देखने को मिला है। बबलू और बंटी ही क्रीज पर नजर आ रहे हैं, तो बल्लेबाजी में कोई बदलाव नहीं है। सुपर ओवर में ओपनिंग जोड़ी में 2 विकेट होते हैं आपके हाथ में। सुपर ओवर में 3 ही बल्लेबाज बैटिंग कर सकते हैं और देखना है कि सुपर ओवर करने के लिए कौन गेंदबाज आता है। सोपान, जी हाँ, आज के दिन के सबसे बेहतरीन बॉलर रहे हैं और चुनाव तो सही नजर आ रहा है, लेकिन देखना है कि बॉलिंग किस तरह से करते हैं इस सुपर ओवर में। कुरुंद विलेज एंड से गेंदबाजी होगी। सोपान, और सोपान ने ही गेम चेंज किया। मैच के पेनल्टी ओवर में 3 रन दिए। योगेश पाटिल मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में, और ये रही सुपर ओवर की पहली गेंद। लोअर फुल टॉस घुमाया है और इनफील्ड को बीट किया है। वहां पर गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में बाउंड्री के बाहर पहली गेंद पर चौका। सुंदर सुरुवात इथे मात्र आपण पाहतोय सुपर ओव्हरच्या मॅच मध्ये बबलू पाटीलच्या बॅटमधनं पहिल्या चेंडूवर चौकार पाहायला मिळाला। अतिशय जबरदस्त चित्त थरारक सामना मित्रांनो अनुभवला आणि मात्र या ओव्हरमध्ये पाहूया कोणता संघ मात्र चांगली कामगिरी करतोय। पहली गेंद थोड़ी कमजोर रही, बैकवर्ड स्क्वायर लेग का खिलाड़ी सर्कल के अंदर था, उसको बीट करना था बबलू को और वही किया उन्होंने। डीप में स्क्वायर लेग पर फील्डर है, उनके पास कोई मौका नहीं था। तो चौके से शुरुआत सुपर ओवर में। 8, 10, 12, 15 कितने रन बनेंगे सुपर ओवर में? अगली गेंद स्लॉक स्वीप की कोशिश, अच्छी लाइन इस बार और अच्छी लेंथ भी थी। पहली गेंद कमजोर थी, ये गेंद बढ़िया और छकाया बैट्समैन बबलू पाटील को। नक्कीच वार आणि पलटवार असा हा खेळ तुम्हाला पाहायला मिळतो। या पहिल्या चेंडूवर चौकार, त्यानंतर निर्धाव, या चेंडूवर सुद्धा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता बबलू पाटीलने, परंतु थोडासा दुरून खेळण्याचा त्या ठिकाणी प्रयत्न झाला। ऑन साइड में 4 खिलाड़ी बाउंड्री पर, ऑफ साइड में 1 खिलाड़ी बाउंड्री पर। आगे रखा, इस बार फायदा नहीं उठा पाए बबलू पाटिल। बल्ले का किनारा लगा है बॉटम एज मेरे ख्याल से, और एक सिंगल वहां पर लेने में कामयाब। एक रन बेशकीमती है, एक रन की कीमत काफी ज्यादा है और कम से कम 50,000 रुपयों का कैश प्राइस तो आपको मिलने वाला है यदि ये मैच आप जीतते हो तो।
नक्कीच नक्कीच हा सुपर ओव्हरचा सामना आपण जर पाहिलं तर खरोखरच 50,000 रुपयाची ही मॅच आपण म्हणू शकतोय, कारण जो जिंकेल तो मात्र संघ दुसऱ्या क्रमांकावर नक्कीच पारितोषिक उचलू शकेल, कदाचित तो 1 नंबर सुद्धा होऊ शकेल. परंतु या ठिकाणी सोपान थोडासा दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला, पंचाकडे वाईटचा इशारा. या अशा मोमेंटला आज प्रत्येक डाव इम्पॉर्टंट आहे आणि अतिरिक्त धावा जर तुम्ही खर्च केला तर मात्र कदाचित त्या तुमच्या संघाला सुद्धा मागे ठरू शकतील. धावसंख्या पुढे जात असताना बिनबाद 6 धावा. निश्चित रूप से बिल्कुल सही कहा आपने, एक एक अतिरिक्त रन आप खर्च करते हो तो उतना ही मैच आपके हाथ से दूर जा सकता है. एक एक रन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है इस समय बल्लेबाजों को. स्टंप्स की तरफ, जी हाँ, स्टंप्स के सामने पाए गए बंटी, लेग बिफोर विकेट. चला लगेचच फलंदाजाने यायचं आहे, म्हणजे आता मात्र अजय ही शेवटची जोडी असेल. सुपर ओव्हर मध्ये फक्त 3च फलंदाज फलंदाजी करू शकतात, त्यापैकी एक फलंदाज मात्र बंटी पाटील बाद झाला. बंटी पाटील बाद होण्यापूर्वी पहिल्याच चेंडूवर सामोरं गेला आणि शून्यावर मात्र माघारी परततोय. स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर. आखिरी जोड़ी इस सुपर ओवर में विकी स्पोर्ट्स कुक्सी टीम की क्रीज पर. नए बैट्समैन मैदान में आते हुए महेश पाटिल स्ट्राइक पर रहेंगे. अच्छी गेंद विकेट टू विकेट रखा उन्होंने, फुल रखा और क्रॉस खेलने का प्रयास किया था वहां पर बैट्समैन ने. बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए बंटी पाटिल. 2 गेंदें शेष है, 2 गेंदों पर कितने रन आएंगे? 4 रन भी आते हैं तो 10 बनेंगे और मुझे लगता है कि 10 रन भी उतना आसान होने वाला नहीं है. 10-11 का टारगेट भी होता है तो. हो नक्कीच, आणि तोच प्रयत्न कदाचित अजय असू शकेल विकी स्पोर्ट कुकी संघाची, की इथून आपण 10 धावसंख्येपर्यंत तरी पोहोचणं गरजेचं आहे. नवीन फलंदाज महेश पाटील थोडासा दूर ठेवण्याचा प्रयत्न, चेंडूचा पाठलाग केला होता त्या ठिकाणी, परंतु चेंडूची लेंथ ही खूप छान आहे. डॉट चेंडू, डॉट गेंद मतलब सोने की बिंदी या शायद उससे भी ज्यादा कीमत आप कह सकते हैं. बहुत ही बढ़िया लाइन आगे रखी हुई गेंद, फुलर लेंथ और स्क्वायर ऑफ द विकेट ड्राइव लगाना चाहते थे लेकिन बीट हुए महेश. आखिरी गेंद इस सुपर ओवर की. इस बार दिशा से थोड़ा भटके है, निकाल दिया है लॉन्ग लेग क्षेत्र में, फील्डर तैनात है वहां पर. बढ़िया फील्डिंग, 2 की कोशिश में बल्लेबाज, रन आउट का मौका है और बैट्समैन महेश पाटिल रन आउट. तो कुल रन संख्या केवल 7 रन विकी स्पोर्ट्स कुक्सी टीम के. दोनों विकेट्स उन्होंने गवा दिए, हालांकि 6 गेंदें भी खेली, लेकिन अब 8 रन फाइनल में पहुंचने के लिए बनाने होंगे इस सुपर ओवर में, इस सुपर ट्रॉफी 2021 में मितेश 11 कुरुंद टीम को. काय सामना इथे मात्र प्रेक्षकांना पाहायला मिळतोय. कोणीही हा विचार केला नसेल की 12 चेंडूंमध्ये 12 धाब्यांची गरज असताना अशा प्रकारची स्थिती पाहायला मिळेल आणि हा सामना टाय होईल. टाय सामन्यामध्ये सुपर ओव्हरच्या मॅच मध्ये विकी स्पोर्ट कुक्सी संघ फक्त 7 धाबा जोडतोय. आणि अजय हा जर सामना सुपर टाय झाला तर मात्र निर्णय आपल्याला पुन्हा एकदा घ्यावा लागेल. टायगर आपण कॉम्बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे. हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट में ये रूल है कि सुपर ओवर टाई होता है तो फिर से सुपर ओवर, लेकिन देखना यहाँ पर क्या रूल्स. कारण ही स्पर्धा इंटरनॅशनल रूलच्या प्रमाणेच केलेली गेलेली आहे. तर हा सामना सुद्धा जर टाय झाला तर मात्र यह सुपर ओवर ही खेला जाएगा. लेकिन अब तो मुझे लगता है कि इसके बाद आज सुपर ओवर पॉसिबल नहीं है, शायद वो कल ही खिलाना पड़ेगा. तर क्षेत्ररक्षण लगेच लावून घ्यायचं आहे. सुपर ओव्हर मध्ये विजयासाठी या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर मितेश 11 कुरुंद संघाला 8 धाब्यांची आवश्यकता आहे आणि त्या 8 धाबा जोडण्यासाठी आपण पाहू शकतो खेळपट्टीवर बंधूंची जोडी आपल्याला पाहायला मिळते. जी हाँ, शैलेश पाटिल और उनके साथ वैभव पाटिल. स्ट्राइक देखना है कौन लेता है. 6 गेंदों में 8 रन चाहिए. मुख्य मैच में 51 रन कुरुंद टीम ने बनाए थे, टॉस जीतकर पहले बैटिंग की, फिर कुक्सी टीम ने भी 51 रन ही बनाए. अंतिम गेंद पर बैट्समैन रन आउट हुए थे, एक ही विकेट गिरा कुक्सी टीम का और सुपर ओवर में कुक्सी टीम ने बनाए हैं 7 रन. देखिए सुपर ओवर भी टाई होता है तो फिर से सुपर ओवर है, लेकिन वो कल खेला जाएगा. हो नक्कीच, कारण आता मात्र तो सामना खेळवण्यासाठी जेवढं आपल्याला उजेडाची आवश्यकता आहे तेवढा उजेड आपल्याकडे पोषक नाहीये आणि त्याचमुळे मात्र आम्ही निर्णय घेऊ शकतो. परंतु त्या गोष्टीकडे विचार नाही केला तरी चालेल. अजय, पाहूया या 8 धावा इथे मात्र केल्या जात आहेत का मितेश 11 कुरुंद संघाच्या माध्यमातून. कम रोशनी, चमकता हुआ क्रिकेट. बबलू के हाथ में गेंद, बहुत बड़ा शॉट खेलना चाहते थे इनसाइड एज और डायरेक्ट हिट लगता तो मामला नजदीकी हो सकता था. सिंगल चुरा लिया है और अब स्ट्राइक वैभव पाटिल के पास. शैलेश ने स्ट्राइक लिया था, हालांकि मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हुआ, मुझे लगा कि शायद वैभव स्ट्राइक लेंगे, लेकिन
कुरुन टीम की अलग रणनीति है, हर खिलाड़ी अलग तरीके से सोचता है, हर टीम अलग तरीके से सोचती है। 5 गेंदे 7 रन चाहिए। सिंगल चुराया देखना दिल चुराते की नाही वैभव पाटील। 5 चेंडू विजयासाठी 7 धाब्यांची गरज। बबलू पाटील पुन्हा एकदा मार्गस्थ होईल। इथे मात्र खूपच छान चेंडूची फेकी, जोरदार अपील पाहायला मिळते, परंतु पंचांवर मात्र कोणताही दडपण येणार नाही, कारण एकटीच्या न्यूट्रल पंचगिरी कालपासून आपण या स्पर्धेमध्ये पाहतोय। चला लगेच छत्रक सजवायचंय। 4 चेंडू विजयासाठी अजूनही 7 धाब्यांची गरज। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसी रोशनी में कभी भी खेल नहीं होता है, ये तो बैड लाइट है, लेकिन थोड़ी मजबूरी भी कभी कभी हो जाती है ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट में। मैच भी टाई हुआ, जिस वजह से सुपर ओवर अंपायर्स के लिए भी थोड़ा मुश्किल रहेगा। कदमों का इस्तेमाल, हवा में उछाल दिया है डीप मिड विकेट की तरफ, फील्डर गेंद पर आते हुए बढ़िया फील्डिंग वहां पर महेश पाटिल द्वारा। केवल 1 रन, पहली 3 गेंदों पर 2 रन आए हैं और अब 3 गेंदों पर 6 रन चाहिए। लगातार बड़ा हिट यहाँ पर खेलने की कोशिश हो रही है, छक्का लगाने का प्रयास हो रहा है, हालांकि टारगेट मात्र 8 रनों का था। नक्कीच प्रेशर पाहायला मिळतोय दोन्ही संघाच्या खेळाडूंवर। प्रेशर आपण पाहतो या दोन्ही संघाच्या पाठी राख्यांवर। पुढील चेंडू बबलू पाटील पुन्हा एकदा, इथे मात्र त्रिफळा उद्ध्वस्त आणि शैलेश पाटीलचा खेळीचा अंत। आता मात्र समीकरण पाहू शकता आपण, 2 चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी आता मात्र 6 धाब्यांची गरज। लक्षात ठेवायचं आहे, सामना जर हा सुद्धा टाईट झाला तर सुपर ओव्हर असेल आणि सुपर ओव्हर ही आज मात्र खेळली जाणार नाहीये। दोन्ही संघाच्या कॅप्टनने ही गोष्ट मात्र लक्षात ठेवायची आहे। क्या कमाल का मैच, 2 गेंदे और 6 रन कुरुन टीम को चाहिए। दोनों टीमों ने दिल जीत लिए हैं अपने खेल से। हालांकि जब रन बॉल इक्वेशन था 12 गेंदों में 12 रन, कई कुरुन के जो समर्थक थे, हालांकि कुरुन में ही टूर्नामेंट है, लेकिन निराश हुए थे और कुछ समर्थक अपने घरों में घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन फिर से उनके कदम ग्राउंड की तरफ लौट गए क्योंकि जबरदस्त वापसी रही कुरुन टीम की। अंतिम जोड़ी क्रीज पर सोनिया पठारे आए हैं, बिग हिटर का रेपुटेशन है उनका, और कम से कम अब एक बड़ा स्ट्रोक चाहिए, कम से कम एक बाउंड्री चौका चाहिए। बिलकुल बिलकुल 2 चेंडू आणि विजयासाठी आता मात्र 6 धाब्यांची गरज। काय जबरदस्त मात्र या ठिकाणी सुपर ट्रॉफी मध्ये सुपर सामना आपण अनुभवतोय। सेमीफायनलची मॅच, फुलटॉस चेंडू आहे, फटका तर खूप छान पाहायला मिळतो। लॉंग ऑफला खेळाडू सज्ज, एकदा पूर्ण केली जाते आणि एका धाबेवर संतुष्ट राहावं लागेल। शेवटचा चेंडू आणि विजयासाठी 5 धाब्यांची गरज। चौकार आला, सामना टाय, षटकार आला, कुरुन संघ विजय, आणि मात्र या ठिकाणी या चेंडूवर मोठा फटका आला नाही तर मात्र विकी स्पोर्ट कुक्षे संघ विजय। म्हणजे तिन्ही चित्र इथे मात्र पॉसिबल आहेत। देखिए, जीत हार होती रहती है क्रिकेट के खेल में। दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि जब तक हम किसी टीम को विजेता घोषित नहीं करते, आपको मैदान के अंदर नहीं जाना है। 1 गेंद 5 रन, चौका छक्का डॉट, क्या होगा? मतलब कोई भी अंतर नहीं आएगा। जी हाँ, ये तो मतलब ये सिद्दीक जी कहेंगे तो ही अच्छा लगता है। 1 चेंडू विजयासाठी 5 धाब्यांची गरज। जोरदार टाळ्या वाजवा मित्रांनो, सामना आवडला असेल तर। बबलू विरुद्ध वैभव, इथे मात्र मिस टायमिंग फटका आहे की काय? यस, चेंडू हवेत, शतरक्षक चेंडूच्या खाली पोहोचतोय आणि हा सामना जिंकला आहे विकी स्पोर्ट कुक्षे संघाने। शहरात ठाणे रायगड जिल्ह्यात संघ 1 नंबर कोणाचा, संघ 1 नंबर कोणाचा, आमच्या कुक्षे गावाच्या विकी स्पोर्ट्स क्रिकेट संघाचा। कोई करना पड़ा टॉस जीतने के बावजूद भी, और ये सेमीफाइनल मुकाबला आखिरकार सुपर ओवर में जीत लिया है विकी स्पोर्ट्स कुक्से टीम ने। सुपर ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली सुपर टीम बनी है विकी स्पोर्ट्स कुक्से। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस विकी स्पोर्ट्स कुक्से, और हम कहेंगे कि वेल प्लेड मितेश 11 कुरुंद। नाही की तर दोन्ही संघाने मात्र सर्वांची मनं जिंकली, परंतु अजय म्हणतात ना, जो जीता वो सिकंदर। हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और बार बार जीतने वाले को चॅम्पियन कहते हैं। म्हणजे आजच्या दिवसाचा शेवटचा अंत जर पाहिला तर चॅम्पियन संघ आपल्याला मिळालेला आहे तो म्हणजे विकी स्पोर्ट कुक्से, आणि या सामन्यात मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार पटकावणारा खेळाडू आहे विकी स्पोर्ट कुक्षे संघाचा बबलू पाटील। गोलंदाजी करत असताना मात्र 2 गडी त्यांनी पटकावले आणि फलंदाजी करत असताना मात्र 32 धावांचं आपल्या संघाला योगदान दिलं। तर बबलू पाटील आपल्यास विनंती आहे की आपण सामनावीराचा पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी व्यासपीठावर यायचं आहे। नक्कीच थोडंसं मनामध्ये दुःख असेलच, परंतु शेवटच्या मोमेंटला मात्र त्याच्या चेहऱ्यावर थोडंसं आपल्याला हास्यमय पाहायला मिळालं, कारण क्रिकेटचा खेळ आहे, हार जीत होत असते, परंतु या दोन्ही संघाने सर्वांची मनं जिंकली आणि विजय झाला आहे सुपर ट्रॉफी
2021 मध्ये या स्पर्धेचं. मिस्टर रोशन पाटील यांचे चिरंजीव प्रेम पाटील त्यांच्या शुभ हस्ते आपण हा पुरस्कार देणार आहोत. सुंदर ट्रॉफीज आणि त्यानंतर केक पिस्टे आहे. आणि सुपर ट्रॉफी मध्ये अंतिम सामन्यामध्ये प्रवेश करणारा संघ आपल्याला पाहायला मिळाला विकी स्पोर्ट कुक्से. वेल प्लेड बबलू पाटील हो तर